हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों का जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके कुछ डाउट हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। किसी का मैथ वीक है, किसी का हिंदी कमजोर है, किसी का जीएस पढ़ने का मन नहीं करता, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है जिससे आप सब कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटनी है। अगर आपको हमारी वीडियो से किसी भी तरीके से कुछ भी सीखने को मिलता है, फ़ायदा मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आपका मैथ वीक है तो देखिए आपका मैथ वीक क्यों है। इसमें आधे हिस्सेदार आप हैं और आधे हिस्सेदार आपका माहौल, आपका समूह, आपकी संगत। कुछ दोस्त हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमको बताते हैं कि जो आप बुक पढ़ रहे हो ये बुक अच्छी नहीं है यार, इनसे अब प्रश्न ही नहीं आते, वो जमाना तो चला गया, अब इससे प्रश्न नहीं आते। पता ना कौन सा ज़माना चला गया और कितने नए ज़माने की ये भर्ती आ रही हैं, और पता ना उन्होंने कितने सिलेक्शन ले दिए जो एक किताब पर ब्लेम लगाते हैं। किताब कभी कोई भी खराब नहीं होती, बस हमारी पसंद रहती है। किसी को आर एस अग्रवाल पसंद है, किसी को राकेश यादव सर की मैथ की बुक पसंद है, किसी को कोई और टीचर की पसंद है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो उस बुक को आप अपने पास रखिए जिनके टॉपिक आपकी समझ में आ रहे हैं, जिनके सॉल्यूशन आपका समझ में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा मोटी मत रखिए, आप कोई सीजीएल की या कुछ ऐसे बड़े लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। एक यूपी पुलिस का वनडे वाला एग्जाम है, उसके लिए एक अच्छी बुक, कोई ज़्यादा मोटी नहीं, बस पतली सी रख ली। मैंने आपको आर एस अग्रवाल बताई थी, वो देखिए। नहीं, आपको अगर कोई दूसरी अच्छी बुक लगती है वो। दूसरी बात, टीचर का चयन इस तरीके से करें जो टीचर आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हों कि आपकी समझ में आ जाए। वो टीचर हमारे लिए बेस्ट रहते हैं। टीचर सब सही है, लेकिन हमें उनसे पढ़ना चाहिए जिनका पढ़ाना हमारी समझ में आ रहा हो। आप कहीं से भी, इतना बड़ा यूट्यूब है एक तरीके से समंदर जैसा है, आप यार एक से एक मलूक टीचर, आपकी कोई टीचर समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए। और टीचर दिन रोज चेंज नहीं करने हैं, जो आपको एक बार पसंद आ जाए कि ये टीचर मुझे बहुत अच्छा समझाते हैं, इनका पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, तो उस तरीके से पढ़िए उनसे। और इन चारों सब्जेक्ट की मैं एक ही बार में एक बात आपको बता दूं, जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगती है, जिसमें मन नहीं लगता, सबसे पहले सरल टॉपिक पढ़िए। उन जो मैंने आपको बताई है उन सब्जेक्ट के सबसे पहले सरल टॉपिक करिए। सरल टॉपिक करने के बाद आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए, ठीक है। जैसे आप अपना सरल टॉपिक कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपका जो लेवल है ना पढ़ने का, वो एकदम आपका बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट आपको आता जाएगा। अब ये तो हो गई आपकी मैथ की बात। दूसरी बात करते हैं कि हमारी हिंदी कमज़ोर है। देखिए, हिंदी यार, मतलब अगर आप मैथ की कह रहे हो, जीएस की कह रहे हो तो मैं शायद मान लूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदी कमज़ोर है। हिंदी कमज़ोर कैसे हो सकती है? अगर कोई एक अंग्रेज हो ना, अगर कोई एक अंग्रेज हो, उसको भी हिंदी पढ़ाई जाए तो वो भी सीख लेगा। इतनी अच्छी सब्जेक्ट है ये। और हिंदी को मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने, लास्ट आपको 2 महीने मान लीजिए, अगर आपने लग के ढंग से 2 महीने करे, 2 महीने में हिंदी आपकी ऐसी हो जाएगी आप उंगलियों पर टलेंगे इसको। ये मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप एक बार लग के पढ़िए, तो आपने पढ़ते ही नहीं आप मन से ढंग से। मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी की वीडियो पहले बना दी हर सब्जेक्ट के बारे में, उसमें मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखी तो उसके एक बार देखना कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें। आप एक बार ढंग से पढ़िए, और मैंने बुक के लिए आपको बता दिया। और प्रत्येक, जैसे आप इसमें कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद उसका जो जैसे उसके प्रश्न होते हैं उनको लगाइए, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। उन प्रश्नों को लगाने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आपके प्रश्न सॉल्व होंगे तो, ठीक है। तो हिंदी तो बहुत, मतलब ऐसी कठिन कोई विषय नहीं है जो आप हिंदी के लिए बोल रहे हो कि हिंदी इतनी कमज़ोर है। देखिए, जीएस पढ़ने का मन नहीं करता। जीएस में आपके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, और यकीनन वो फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। साथियों, यही मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बुक चाहिए, या आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, या आपको PYQ चाहिए, तो उसके लिए मैं एक बुक बता रहा हूं आपको। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप चक्षुर प्रकाशन की इस बुक को आप ले सकते हैं। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, इस बुक को आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको सरल विषय, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटी विषय सरल लगता है, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री सरल लगता है, बहुत सौ को ज्योग्राफी। आपको इसमें से कोई सा भी, जीएस में जैसे आपको पता है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इनमें से आपको जो भी विषय सरल लगती है सबसे पहले उसे पढ़ें। और उसके बाद जो आपको दूसरे नंबर थोड़ी सी लगती हो अच्छी, उसके बाद उसको पढ़ें। धीरे धीरे, ये जो भी मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप इस तरीके से तैयारी करिए। ये एक ग्राफ की तरह चलता जाता है पढ़ाई का सिस्टम में था। जैसे आपका इंटरेस्ट आता जाएगा ना, तो आप खुद उन बुक को उठाने लगेंगे जिन बुक को आप एक टाइम पर टफ मानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत कठिन है। तो इस तरीके से आप जीएस पढ़ें। और आप अपने पास, मैंने
कई वीडियो में बताया, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अपने पास हमेशा एक रफ बुक रखिए। और जीएस का एक चीज़ है, अगर कोई चीज़ आपको बार बार याद नहीं हो रही तो लिख लिख के उसको याद करिए, लिख लिख के उसको याद करिए, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग की वैसे मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट आए नहीं, शायद अगर कोई एक दो आए हो तो पता ना, लेकिन ये मैंने अपनी ओर से लगाया कि रीजनिंग नौकरी लगाने वाला विषय है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ दी तो आप कितना भी इसमें स्कोर कर लेना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी वाली बात है। और अगर आपने इसमें अच्छे से कर लिया और मैथ में या किसी और सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट आपकी नौकरी लगाने वाली है, इसको किसी भी तरीके से बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको पता है कि अपने आप में बहुत प्रश्न होते हैं, 56 प्रश्न 150 में से, 150 में से 56 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के, अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है ये 56। इसको अच्छे तरीके से करिए, इसमें कुछ नहीं, बस कोई भी किताब, रीजनिंग इतनी ज़्यादा टफ, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है। कुल मिलाकर के सबसे पहला एक ही वो है, इसमें ए से लेकर जेड तक अपने सारे अल्फ़ाबेट डिजिट में रट लीजिए, कौन से पे कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इस तरीके से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ और रीजनिंग की, उतने ही ये स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो दोस्तों आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी अभी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।